तो वहीं जयपुर ग्रामीण से सांसद और फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया संवाददाता शिवेंद्र परमार ने। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बीजेपी ने पहली सूची का ऐलान कर दिया है और पहली ही सूची में नाम आया है जयपुर ग्रामीण से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, जो केंद्रीय मंत्री। उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है और लगातार दूसरी बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि पहली लिस्ट में मेरा नाम अनाउंस हुआ है। पूरे देश के अंदर पिछले 5 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसका काम करने का तरीका लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है कि आज तक जिस तरह से केंद्र सरकारें काम करती थी और अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। ऐसी पार्टी के लिए जो विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें मुझे एक अवसर मिल रहा है दोबारा चुनाव लड़ने का। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दूसरा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये उनका समर्थन है जिसकी वजह से आज मेरा नाम पहली सूची में आया। जो हमारे जयपुर ग्रामीण के निवासी हैं, ये उनका स्नेह और आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं उनके जो प्यार की जो मजबूती है वो दिल्ली तक दिखाई दी। तो मैं उन सब का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और ये संकल्प भी लेना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे कई लोग जो मोदी जी के साथ हैं, हम एक संकल्प लेकर आए हैं इस राजनीति के अंदर। नहीं तो हमें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। एक संकल्प लेकर कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है और राष्ट्र का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक मजबूती पहुंचे, और ये हम करके रहेंगे। पिछली बार सर आपने जब चुनाव लड़ा तो आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, शुरुआत हुई थी आपकी राजनीति में, लेकिन अब आपके पास पूरे 5 साल का अनुभव है, मंत्री का भी अनुभव है, खूब घूमे भी हैं सर जयपुर ग्रामीण में। तो वो अनुभव दूसरी पारी में कितने काम आएगा सर आपके? बहुत काम आएगा। 2014 में मैं सबसे पहली बार राजनीति में आया था और मुझे ये यकीन था कि जिस तरह से जो स्तर मैंने सेना में बना के रखा, जो स्तर मैंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बनाया, अगर मैं राजनीति में आ रहा हूं तो वही स्तर मुझे बना के रखना है। मुझे खुशी है कि मैं उस स्तर के लिए लगातार काम करता रहा। कुछ 2-3 साल बहुत कुछ सीखा, उसके बाद बहुत कुछ मैं सीख कर जयपुर ग्रामीण तक ला पाया। सड़कों का निर्माण हो, रोजगार के ऊपर काम हो, बहुत चीज़ों पे काम हुआ। और अब मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल के अनुभव के बाद अब जो अगले 5 साल मिलेंगे आप जनता के आशीर्वाद से, मुझे यकीन है कि बहुत जबरदस्त, पिछली बार से कम 2 गुना तेजी से काम होगा। आपने सर काफी काम किया है, ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें सांसद निधि से विकास का काम नहीं हुआ हो, लेकिन जब दूसरी पारी आप शुरू करेंगे तो ऐसे कौन से वो काम है जो आप चाहेंगे कि इस बार मैं जयपुर ग्रामीण में जरूर कराऊंगा, जो पहली पारी में आपसे नहीं हो पाए? देखिए, पहली पारी के अंदर हमने खास तौर से ध्यान दिया नौजवानों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, उनके रोजगार के ऊपर ध्यान दिया, उनके शारीरिक और मानसिक मजबूती के ऊपर ध्यान दिया। साथ साथ हमने सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा काम करा। अगली पारी के अंदर हम इन सब पे तो ध्यान देंगे ही देंगे। साथ में जो नदी से नदी जोड़ने की जो परियोजना है केंद्र सरकार की, उसकी, और जो सिर्फ मोदी सरकार ही पूरी कर सकती है, उसकी बदौलत या उसकी मजबूती से हम हर गांव के अंदर जो पानी की समस्या है उसके ऊपर काम करेंगे। महिलाओं तक और हमारी बेटियों को और बेहतरीन अवसर देने के लिए हम काम करेंगे। किसानों के ऊपर हम काम करेंगे। जो नई टेक्निक है पूरे देश के अंदर, वो जयपुर ग्रामीण के किसानों तक पहुंचे। मंडियों पर काम हो ताकि उनका अनाज आसानी से मंडियों तक पहुंचे। बाकी सड़कों वड़कों का तो जो है वो वही प्राथमिकता जो पहले थी वो चलती रहेगी। 2 छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं सर आखिरी। एक तो सर ये कि आपने खूब सारा काम किया है सर जयपुर ग्रामीण में, क्या उस कामों के जरिए ही आप चुनाव लड़ेंगे या थोड़ी सी कोई चिंता है कि सामने से उम्मीदवार कौन होगा? नहीं, देखिए, मेरे सामने चुनौती देने वाले तो बड़े लंबे समय से आते रहे हैं। 21 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था, तब से मेरे सामने बड़े बड़े धुरंधर चुनौती देने सामने आए थे। पहले पाकिस्तानी सेना थी, उसके बाद जब मैं खेलों में गया तो विश्व की अलग अलग टीमें थी। आज जब राजनीति में आया हूं तो एक जो हमारे सामने चुनौती है वो है भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक चुनौती है देश को जातियों में बांटने की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
और एकजुट करके भारत को मजबूत बनाने का हमारा संकल्प है। उसके बाद कौन सा प्रत्याशी बचता है? एक आखिरी सवाल और सर, राजस्थान के लिए क्या देखते हैं सर आप, और देश में क्या लग रहा है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार वापस आ रही है? और राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस बात कर रही है लगातार मिशन 25 की। देखिए, मुझे विश्वास है जिस तरह का काम करा है वो काम बोलेगा, और जनता ने देखा पिछले 5 साल का और पिछले 50 साल का काम, और फर्क साफ नजर आ रहा है। आज पहली बार जनता देख रही है कि ऐसी भी सरकार केंद्र में रह सकती है जो भ्रष्टाचार नहीं करती, ऐसी भी सरकार रह सकती है जो देश के साधन गांव-गांव तक पहुंचा सकती है, ऐसी भी सरकार है जो जितने बिचौलिए थे उनकी दुकानें बंद कर सकती है, ऐसी सरकार है जो केंद्र से जब 1 रुपए चलता है तो 16 पैसे नहीं पहुंचते, पूरा का पूरा 1 रुपए ही नीचे पहुंचता है। आज ऐसी सरकार है जिसने पिछले 5 साल के अंदर ही पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया। आज एक ऐसी सरकार है जो आतंकी हमले होते थे लेकिन उन आतंकी हमलों का हम जवाब कैसे देते थे उसको बदल के रख दिया। बहुत मजबूत सरकार है और ऐसी मजबूत सरकार को जनता देख रही है और अपना आशीर्वाद देगी जनता। तो यह है केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने बीजेपी आलाकमान का आभार जताया है दोबारा मौका देने के लिए। उन्होंने कहा है कि जयपुर ग्रामीण की जनता का प्यार और आशीर्वाद है और उसी प्यार के चलते बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उनको पूरी उम्मीद है कि जो काम उन्होंने जयपुर ग्रामीण में किए हैं उनके बदौलत एक बार फिर उन्हें लोकसभा की दूसरी पारी शुरू करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।